21 जून 2024 से बाबा बर्फानी जी की अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर प्रशासन की तरफ से सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। यात्रियों के रहने से लेकर उनकी सुरक्षा तक के हर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उसी के चलते चीफ सेक्रेटरी ने भगवती नगर के यात्री निवास का दौरा किया। उन्होंने वहां पर लगे कामकाज पूरे हो जाने का जायजा लिया। तो वही चीफ सेक्रेटरी के साथ जम्मू के डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार, डीसी जम्मू सचिन कुमार वैश्य, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर राहुल यादव और जम्मू कश्मीर के पुलिस के एडीजीपी आनंद जैन, डीआईजी जम्मू सुनील गुप्ता और एसएसपी जम्मू डॉक्टर विनोद कुमार, ज्वाइंट डायरेक्टर टूरिज्म सुनैना मेहता उनके साथ मौजूद थे। जम्मू से तनवीर सिंह की रिपोर्ट। सर, जो आज आप विजिट किए हैं, लगातार हम देख रहे हैं कि बहुत विजिट हो रहे हैं, ड्यूकॉम साहब भी आते हैं, बार बार एडीजीपी साहब भी आते हैं। क्या अरेंजमेंट्स हैं, किस तरह की प्रिपरेशन है? सभी अरेंजमेंट्स जो यात्रियों के लिए हर साल किए जाते हैं वो तो किए ही जा रहे हैं और उनको और बेहतर बनाने के लिए भी एफर्ट्स चल रहे हैं और किया जा रहा है हर साल। इस साल भी कुछ इम्प्रूवमेंट्स किए जा रहे हैं, चाहे वो उनके रहने की व्यवस्था हो, खाने की व्यवस्था हो, उनकी बेडिंग की व्यवस्था हो, जिन हॉल्स में वो बैठे वहाँ एसी की व्यवस्था हो, यहाँ मेडिकल फैसिलिटी की व्यवस्था हो, साफ़ सफाई की व्यवस्था हो, यहाँ पर उनको RFID जो देना है वो उसकी व्यवस्था हो, उनको अगर किसी के पास सिम नहीं है जो J&K में चले तो वो सिम देने की व्यवस्था उसको होनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है सुरक्षा की व्यवस्था, ये सभी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने का हमारा संकल्प है, हमारी कोशिश है कि उनको जो भी यात्री यहाँ आएंगे उनका जो अनुभव होगा वो बड़ा सुखद अनुभव होगा। सर, हाल ही में जो अटैक्स हुए उसके बाद क्या सुरक्षा बढ़ाई गई है? सुरक्षा यात्रा की हमारी प्रायोरिटी है और इस चीज़ को सुनिश्चित किया जाएगा कि जो यात्रा होगी उसको पूरी सिक्योरिटी दी जाएगी और ये हमारी पूरी कोशिश। सर, लखनपुर में बताया जा रहा है कुछ अरेंजमेंट स्पेशल किए गए क्योंकि बॉर्डर से लगते इलाके हैं काफी। सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स मीडिया में नहीं बोलते इस तरीके से क्या किए जाते हैं। यहाँ पे जो अरेंजमेंट्स आपने कहा, अब लंगर वाले भी आ रहे हैं, अंदर भी व्यवस्था, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं यात्री में, तो एक सुचारू रूप से यात्रा रहे पूरी तरह से, उसके लिए क्या आप सेटिस्फाई हैं कि जो आपने आज देखा? जी, आज मैं यहाँ आया, मैंने यहाँ के जो डिफरेंट ऑफिसर्स के डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स हैं उनके साथ मीटिंग भी की और उनसे रिव्यू करने के बाद मुझे ये लगा कि यहाँ की जो व्यवस्था की गई है ये सेटिस्फैक्ट्री है और मुझे लगता है कि ये जो यात्री यहाँ आएंगे उनका एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। बालताल और पहलगाम के रास्ते से जो अरेंजमेंट्स हैं क्या वो भी कंप्लीट हो गए हैं? क्या बिल्कुल तकरीबन कंप्लीट हो गए हैं और अगर कुछ बचता भी है कहीं छोटा मोटा 1%, 0.5%, उसको भी कंप्लीट किया जा रहा है और हमारी कोशिश होगी कि यात्रा जैसे जैसे शुरू होगी तो सारे के सारे अरेंजमेंट्स जो इन प्लेस होंगे बड़े अच्छे ढंग से किए जाएंगे। सर, यात्रियों के लिए बहुत ज़्यादा है और हमने देखा कि यात्री निवास में जो यात्री आते हैं उनको काफ़ी लंबी लाइनों में रुकना पड़ता है, धूप में कट रहते हैं, ऐसा कोई प्रबंध? जी हाँ, इसके लिए प्रबंध किया गया है, उनको किस तरीके से क्यू को मैनेज किया जाएगा और उनके जो रहने की व्यवस्था अंदर हॉल में वो तो AC लगे हुए हैं, वो तो बड़ा अच्छा है। सर, यात्रियों के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका, क्योंकि अटैक हुए हैं तो उनको भरोसा दिलाने के लिए आपका क्या संदेश? भरोसा के लिए यही मैं कहूँगा कि जम्मू कश्मीर प्रशासन सभी जो यहाँ पर सुरक्षा बल हैं उनकी ये पूरी कोशिश है और प्रायोरिटी है कि यात्रा को पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान की जाए और उनका पूरा ख्याल। सर, यहाँ एक तो यात्री निवास है और बाकी जगहों पे भी इनको ठहरने की प्रबंध किए जाते हैं, तो वहाँ पे भी क्या अरेंजमेंट्स पूरे हैं? सभी जगह कई सारे हमारे जो सेंटर्स हैं जहाँ पर लॉजमेंट सेंटर्स कहेंगे, यहाँ पर यात्री रुकते हैं, जम्मू में है, सांबा में है, कठुआ में है, इसके आगे भी हैं, उनके कॉन्वॉय की व्यवस्था, गाड़ियों की व्यवस्था, ये सारी सुनिश्चित की जा रही है। सर, ये जो लंगर वाले हैं उनसे मेरी बात हुई थी 1-2 दिन पहले, वो कहते हैं कि जो वहाँ लखनऊ हो उसमें थोड़ा और सुधार होना चाहिए। सभी सुधार किए गए हैं, किए जा रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि इस तरीके की कोई भी किसी को ग्रीवेंस नहीं रहेगी। थैंक यू सर।